हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तगण, प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। मैं कविता तिवारी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जानेंगे 2024 में कब रखा जाएगा राधा अष्टमी का व्रत। श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। राधा अष्टमी को राधा रानी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। और वहीं अगर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखें तो यह व्रत अगस्त या सितंबर महीने में रखा जाता है। आइए जानते हैं इस साल यह व्रत कब रखा जाएगा, पूजन विधि याद का शुभ मुहूर्त क्या होगा और पूजन विधि के बारे में। आइए पहले तिथि के बारे में जान लेते हैं। राधा अष्टमी 10 सितंबर 2024 को रात 11:11 पर प्रारंभ होगी और 11 सितंबर 2024 को रात 11:46 पर तिथि का समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत 11 सितंबर 2024 बुधवार के दिन रखा जाएगा। राधा अष्टमी के दिन भक्त व्रत रखते हैं व राधा रानी की पूजा अर्चना करते हैं। राधा रानी की पूजा मध्यम काल के दौरान की जाती है या दोपहर का समय होता है। राधा अष्टमी के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 11:02 से प्रारंभ होकर दोपहर 1:31 तक। इसी शुभ मुहूर्त में राधा रानी की पूजा की जाएगी। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, उसी तरह मथुरा, वृंदावन व बरसाना के मंदिरों में राधा अष्टमी की भी धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है और यह एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि राधा अष्टमी का व्रत करने से अखंड सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की विधिवत पूजा अर्चना करें और उनको भोग लगाएं। आप किशोरी जी को मालपुए का भोग लगाएं। मान्यता है कि पूजा की थाली में मालपुए शामिल करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और ग्रह क्लेश की समस्या से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा राधा रानी के भोग में रबड़ी और फल भी शामिल कर सकते हैं। माना जाता है कि इन चीजों का भोग लगाने से किशोरी प्रसन्न होती है और साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए अब पूजन विधि जान लेते हैं। राधा अष्टमी के दिन आप सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके निवृत्त हो जाएं। इस दिन राधा जी और भगवान कृष्ण की पूजा करें। भक्त को राधा अष्टमी पर पूरे दिन व्रत करना चाहिए और सिर्फ एक समय फलाहार करना चाहिए। इसके पश्चात राधा कृष्ण की प्रतिमा को पंचामृत यानी दूध, दही, शक्कर, घी और गंगा जल मिलाकर स्नान कराएं और फिर मूर्ति का श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद राधा रानी और कृष्ण जी को भोग लगाएं तथा उन्हें धूप, दीप, फूल आदि अर्पित करें। राधा अष्टमी पर पूजन के लिए 5 रंग के चूर्ण से मंडप का निर्माण करें और इस मंडप के भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। अब इस कमल के बीचों बीच सुंदर आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति को पश्चिम की तरफ मुंह करके स्थापित करें। अब दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और श्रद्धा भाव से श्री कृष्ण राधा की पूजा तथा आरती करें। एक बात मैं आपको बताना भूल गई, इसमें मंडप के नीचे मध्य भाग में मिट्टी या तांबे के कलश को भी स्थापित करना है। कलश पर तांबे का पात्र रखें। अब इस पात्र में वस्त्राभूषण से सुसज्जित राधा रानी की सोने जो मूर्ति आपके पास हो आप वही रख सकते हैं। इस व्रत को विधिवत संपन्न करने के बाद राधा रानी से क्षमा याचना करते हुए संतान और पति की लंबी आयु के लिए कामना करें। दूसरे दिन आप व्रत का जब पारण करेंगे तो आप सुहागिन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं व उन्हें दक्षिणा दें। अगर आप अधिक लोगों को भोजन कराने में सक्षम नहीं है तो आप ब्राह्मण दंपति यानी पति पत्नी को बुलाकर उन्हें भोजन करा के उन्हें दान दक्षिणा कर देकर उनका चरण स्पर्श करके उन्हें विदा करें। दोस्तों, यह थी राधा अष्टमी व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। कब रखा जाएगा व्रत, पूजन विधि आदि की जानकारी और व्रत की कथा हम चैनल पर डालेंगे, उसका श्रवण आप अवश्य कीजिएगा क्योंकि बिना व्रत कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। तो कथा का श्रवण करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।